अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि क्यों न हो शहंशाह ज़माना, शाह शम्सुद्दीन का। सुभान अल्लाह। जबरदस्ती का सौदा करना पड़ रहा है। अल्लाह खैर करे, किसकी हुकूमत चल रही है। अभी जीएसटी सुभान अल्लाह पे नहीं लगा, आप ऐसा ही करते रहोगे तो इसमें भी आ जाएगा। मुझे खौफ है, आप कंजूसी न करें जब तक कोई कानून नहीं बनता। संजय अंडे पेशी डंडे तक आ जाएंगे तो समाप्त फरमाए कि क्यों न हो शहंशाह ज़माना, शाह शम्सुद्दीन का। पाक है पाक है सैयद घराना, शाह शम्सुद्दीन का। क्यों न हो शहंशाह ज़माना, शाह शम्सुद्दीन का। एक ज़माने से ज़माना हाज़िरे दरबार है। एक ज़माने से ज़माना हाज़िरे दरबार है। बढ़ रहा है वो खजाना, शाह शम्सुद्दीन का। बढ़ रहा है वो खजाना, शाह शम्सुद्दीन का। के हाथ मलती रह गई आंधियाँ सब कुफ्र की। हाथ मलती रह गई सब आंधियाँ कुफ्र की। है सलामत सलामत आशियाना, शाह शम्सुद्दीन का। है सलामत आशियाना, शाह शम्सुद्दीन का। और ये शेर समाप्त फरमाए कि आसमानों से सितारे झांकते हैं आपको। आसमानों से सितारे झांकते हैं आपको। और हंस कर मुँह छुपाना, शाह शम्सुद्दीन का। और हंस कर मुँह छुपाना, शाह शम्सुद्दीन का। और आप ये शेर सुनेंगे, आप आपके का जलवा भी देख रहे हैं, आपके सामने मौजूद हैं, उन्हें देखते जाएं और ये शेर समाप्त फरमाते जाएं कि सैयदी दादा मियाँ है,
आपके रोशन चिराग सुभान अल्लाह सैयदी दादा मियाँ है आपके रोशन चिराग आईना है आईना है वालहाना शाह शम्सुद्दीन का आईना है वालहाना शाह शम्सुद्दीन का। बहुत प्यारे बड़े बड़े अशार मद्देनजर रखते हुए मैं सैयदा साहब का ये मक्ता आपके पेश कर रहा हूँ कि हर दिले शैदा हुआ ज़ख्मी नजर के तीर से, कि हर दिले शैदा हुआ ज़ख्मी नजर के तीर से, वो निशाने कातिलाना शाह शम्सुद्दीन का, वो निशाने कातिलाना शाह शम्सुद्दीन का। दुर्ग पाक पेश फरमाएं। क्योंकि आज की महफिल एक शादी के मुबारक मौके पर मुनक्किद की गई है। शादी के इस पूर्वबहार मौके पर ये महफिल सजाई गई है, तो चंद दुआ या कलिमात मैं पेश करना चाहता हूँ। अता कर ऐ खुदा सदका, अता कर ऐ खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का। अल्लाहुम्मा आमीन। अता कर ऐ खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का। अता कर ऐ खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का, रहे इस शादी पे साया अली ज़हरा की शादी का, रहे इस शादी पे साया अली ज़हरा की शादी का। जो रिश्ता होने वाला है वो जन्नत तक रहे कायम, जो रिश्ता होने वाला है वो जन्नत तक रहे कायम। तुझे है वास्ता मौला अली ज़हरा की शादी का, तुझे है वास्ता मौला अली
जहरा की शादी का। आखिरी से समझ फरमाने कि नजर आता है जो चारों तरफ सैयद जमाने में, नजर आते हैं जो चारों तरफ सैयद जमाने में, बताओ किसका है सदका अली जहरा की शादी का। बताओ किसका है सदका अली जहरा की शादी का। सबसे पहले मैं दुल्हा जनाब शोएब मियाँ और उनके घर वालों को, माँ बाप को, अहले खाना को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि मौला ताला जो ये रस्में सुन्नत अदा होने जा रही है, अल्लाह तबारक व ताला दोनों ख़ानदानों में बेहद मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। और जो रिश्ता होने वाला है उसमें बरकतें अता फरमाए, आमीन। और मियाँ बीवी को सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए माँ बाप की खिदमत करने की नेक तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपके सामने मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक ऐसी आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है जिस आयत को हर काजी, हर निकाह पढ़ाने वाला निकाह के वक्त एक खुतबा देता है और खुतबे के दौरान अक्सर व बेशतर हर खतीब निकाह के खुतबे में ये आयत जरूर पेश करता है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम शादी जैसे मौके पर कि जिस चीज से निकाह का बंधन नहीं बांधा जा सकता, ऐसी जो चीज है वो निकाह है, वो खुतबा है, वो मेहर है, वो गवाह है, हम और तमाम चीजों की फिक्र में लगे हुए हैं। ये लाना है, वो ले जाना है, ये रखना है, ये देना है, वो लाना है, इसको बुलाना है, इसको बिठाना है, इसको खिलाना है, इसको पिलाना है, इतना खर्चा करना है, ऐसा मंडप लगाना है, ऐसा खाना पकाना है, ऐसी गाड़ी में बारात ले जाना है। इन तमाम फिक्रों में जिस चीज से मियाँ बीवी का रिश्ता बनता है, हम उस असलियत निकाह को ही भूल गए। 500 आदमी बारात में होते हैं, मगर जब निकाह में पूछो तो गवाह ढूंढने पड़ते हैं। ऐसे वक्त पर खतीब खड़ा होकर खुतबे में ये आयत कहता है, क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला अंतुम व मुस्लिमून। शादी का मौका है, खुशी का मौका है, मसर्रत का मौका है, मगर ऐसे वक्त पर खतीब खुदा की किताब में से कौन सी आयत आपको पढ़ के सुना रहा है?
जरा कभी सोचा है, कभी गौर व फिक्र किया है कि खतीब हमें क्या कह रहा है? खतीब कह रहा है खुदा के कलाम से आपको डरा रहा है, खुशी के मौके पर आपको खुदा की आयत सुनाकर ये आपके अंदर खौफ पैदा करना चाहता है कि खुशी का मौका जरूर है, मगर ए मुसलमान, तू मोमिन है, तू मुसलमान है, खुदा का बंदा है, तो खुशी के मौके पर तू भटक न जा, राहे रास्त से अलग ना हो, शरीयत के दायरे में रह। और खतीब कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। निकाह के वक्त काजी डरा रहा है और अपनी बात नहीं कर रहा, खुदा की किताब की बात आपके सामने पेश कर रहा है और क्या कहता है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। और सिर्फ दावे मत करो कि हम अल्लाह से डरने वाले हैं, हम खुदा से डरते हैं। सिर्फ दावे मत करो, हक़्क़ तुक़ातिही, ऐसा डरो जैसा उससे डरने का हक है। हम देखते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम होता है, उसकी इनायत होती है, उसकी बख्शिश होती है, तो अक्सरो बेशतर ये होता है कि आज का कलमा गो, आज का मदनी ताजदार का गुलामी का दावा करने वाला कंट्रोल के बाहर हो जाता है, कंट्रोल के बाहर होता है, और ऐसा बाहर हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि शरीयत की बॉर्डर उसने क्रॉस कर चुका है। मुझे बताइए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान हमारा वतन है, आप यहां से कच्छ हाजीपीर पहुंचे, आपको शौक हुआ कि लाएं, चलो बॉर्डर करीब है, देख कर आए। चलते चलते आप खेतों में आगे बढ़ते गए, वहां पर बॉर्डर है, तार फिंसिंग किया हुआ है, पुलिस का पहरा लगा हुआ है। अब खुदा न खास्ता एक हिंदुस्तानी बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के उस बॉर्डर को क्रॉस करेगा, तो क्या उसकी आने वाली जिंदगी सलामत रहने वाली है? बॉर्डर क्रॉस करोगे तो आपकी जान को, आपकी जान खतरे में है। और ऐ मुसलमानों, अगर आपने शरीयत की बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की, शरीयत की बॉर्डर को क्रॉस कर चुके, तो समझ लो कि ये आपके ईमान को खतरा है। मगर हम तो क्या है, शादी का मौका है, हमारे यहां शादी के मौके पर जब अल्लाह ताला ने अच्छी खुशी का मौका नसीब किया है, तो क्या होता है कि हमारे मुसलमान कौम के दिलों में से गैरत मर जाती है, गैरत मर जाती है। ये होता है कि साउंड लगा दिया गया और हमारी माँ बहनें नाचती है और मर्द देख रहे होता है ऐसा। मुसलमानों, आपकी गैरत को ये क्या हुआ है? एक औरत नाच रही है, भाई देख रहा है, औरत नाच रही है, बेटा देख रहा है, औरत नाच रही है, उसका बाप देख रहा है, औरत नाच रही है, घर वाले देख रहे हैं। जरा भी शर्मिंदगी मर्द को महसूस नहीं होती। इससे बड़ा अफसोस का मकाम क्या होगा? ये क्या हमारी गैरतें मर नहीं चुकी तो और क्या है? फिर
आपसे तो बेहतर वो तवाइफें होती हैं कि जो गैर मर्दों के सामने नाचती हैं। उन्हें कम से कम इतनी तो हया है कि मेरे सामने वाला जो भी है वो मुझे पहचानता नहीं, वो मुझे जानता नहीं, वो मेरा रिश्तेदार नहीं। कम से कम इतनी तो गैरत उस तवाइफ में होती है। आज के मुसलमान को इतनी गैरत भी नहीं जितनी तवाइफ को है। बड़ा अफसोस की बात है कि नाच रहे हैं और गैरत के पर्दे उठते जाते हैं और उसके बाद जो गुनाह होते हैं वो आप अच्छी तरीके से समझते हैं। खतीब आपको डरा रहा है कि ऐसे डरो हक तुकाते ही, जैसा उससे डरने का हक है। बॉर्डर क्रॉस मत करो, ये सामान्य जुर्म नहीं है, ये सामान्य जुर्म नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों का ये इसरार होता है कि बाबा साहब आप आएं और निकाह पढ़ाएं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छा आपकी सोच है कि बाबा साहब आएं और निकाह पढ़ाएं। मैं ये सोचता हूं ऐसे मौक़ों पर कि आप बुलाते हैं कि निकाह पढ़ाएं, मैं ये सोचता हूं स्टेज पर पहुंचकर कि यार किसका निकाह पढ़ाऊं, मैं किसका निकाह पढ़ाऊं। इसलिए आप कहेंगे कि हजरत जिसकी शादी होगी उसका ही तो निकाह होगा। जी आपकी सोच बरोबर है, मगर मेरी सोच ये है कि जब से मैं वहां से घर से निकला हूं और मैंने जो मंजर स्टेज पर पहुंचते पहुंचते अपनी आंखों से देखा है कि बैंड बाजों के साथ कुफरिया कलिमात गाए जाते हैं और उसके ऊपर तमाम लोग नाचते हुए गाते हुए कुफरिया कलिमात बकते हुए उसके ऊपर खुशियां मनाते हुए स्टेज पर पहुंचते हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि इसके बाप का निकाह पढ़ाऊं, इसके मामू का पढ़ाऊं, इसके चाचा का पढ़ाऊं, किसका किसका निकाह पढ़ाऊं। ये वो तमाम बंदे हैं जो एक शादी में आए थे, शरीयत की जो बॉर्डर है क्रॉस कर चुके हैं। अल्लाह शरीयत की बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। अगर मर जाते तो अच्छा होता कि जान को खतरा था। शरीयत की बॉर्डर क्रॉस करके आते हो, ये ईमान का खतरा आपने उठा लिया। जरा गौर करो, जरा फिक्र करो, हम आज के मुसलमान को क्या हो गया है। आज के मुसलमान के लिए ईमान की क्या हैसियत है। मुसलमान के आज के लिए ईमान की हैसियत इतनी है कि ईमान की इतनी फिक्र नहीं जितनी उसको जूते की है। भाई बुरा लगता है तो टॉपिक चेंज करते, खामोश है बरोबर। कितनी फिक्र है, जूते की तो फिक्र होती है मगर ईमान की नहीं फिक्र। आप कहेंगे बाबा साहब आप क्या कहते हैं, इतना भी कोई गया गुजरा होगा कि जूते की फिक्र हो और ईमान की ना हो। अरे हां, जूतों की फिक्र है, ईमान की नहीं। देखते हैं और वर्षों से ये रिवाज है कि दुल्हा जब आता है तो उसके बॉडीगार्ड होते हैं और वो बॉडीगार्ड का काम क्या है, दुल्हे के जूते संभालते हैं। दुल्हे के हाय, अरे दुल्हे के जूतों की क्या कीमत, वो कितने कीमती थे, कितने आला दर्जा के होंगे, न जाने कौन सी फैक्ट्री में स्पेशल बनवाए होंगे या उसकी कितनी करोड़ों अब्जों में कीमत होगी कि जूते को बचाने के लिए बॉडी गार्ड रखे जाते हैं। हाय अफसोस, ऐ मुसलमान, अगर जूते
जूते से कीमती अगर तूने ईमान समझा होता तो जूते के बॉडीगार्ड न रखता, बारात लेकर जाता तो साथ में आलिम दीन को ले जाता, पीर को ले जाता, अच्छे लोगों को साथ में ले जाता और कहता कि देखना ये लोग निकलते हैं, हजरत आप इबादत करना, शरीयत की बॉर्डर से कोई बाहर ना निकले, सुभान अल्लाह, शरीयत की बॉर्डर से कोई बाहर न निकले, ईमान की हिफाजत के रक्षक आप साथ में ले जाते, मगर वो नहीं होता। बहुत को एम न ले जाए तो लोचा पड़े, एम न ले जा भाई तो बदे वांको पड़े। तो हमें ईमान की फिक्र नहीं है, जूतों की फिक्र है। बड़ा जरूरी है कि मुसलमानों समझो, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आने वाले लोग इतिहास पढ़ेंगे ना तो उसमें इतिहास भी नहीं मिलेगा, वो पोजीशन आ जाएगी। बड़ा जरा समझने की, गौर व फिक्र करने की जरूरत है। देखा देखी ना करे, देखा देखी ना करे, कौन कितना खर्चा करता है, कौन क्या करता है। मोहतरम हजरात, देखा देखी में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जिसकी शादी होती है, शादी तो हो जाती है, उसके बाद ऐसे हमने लोग देखे हैं कि पूरी जिंदगी उस शादी का कर्ज चुकाने में जिंदगी बसर हो जाती है, पूरी जिंदगी। वो लोन, वो हफ्ते, वो ब्याज, इस चक्कर में वो पूरी जिंदगी गुजार देता है। तो शादी ऐसे करें, शादी ऐसे करें कि आप न देखें कि कौन राजी है और कौन नाराज है, कौन सा रिश्तेदार राजी है और कौन सा नाराज है। आप ये देखें कि शादी करें तो मुस्तफा राजी रहे, परवरदिगार राजी रहे। ये जरूरी है, ये जरूरी है मोहतरम हज़रात। और अभी हमारे ये मौलाना साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैं सुन रहा था कि नेक अमल करने के लिए तो ये ज़िंदगी हमें अल्लाह ताला ने दी है, मगर क्या है कि हमारी वो कोशिशें नहीं हैं, हम नेक अमल की तरफ राहज़न नहीं हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और फिर जो नुकसानात हैं वो हमें उठा रहे हैं और तकलीफों में जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी तो ये फिक्र हम कर लेते हैं कि हमारे घर वालों को ऐसा खाना मिल जाए, हमारे घर वालों को ऐसा कपड़ा मिल जाए। फिक्र करते हैं, इतनी फिक्र तो करते हैं, हर घर वाला करता है कि मेरा बच्चा ऐसे स्कूलों में पढ़े, मेरा बच्चा ऐसे मदरसे में तालीम ले, मेरा बच्चा ऐसा कपड़ा पहने, मेरे बच्चे के पास ऐसे जूते हो, ऐसी टोपी हो, ऐसे कपड़े हो, ये ऐसा खाना खाए, ये ऐसा पिए। ये फिक्र हमें लगी रहती है। तो मैं घर वालों से कहना चाहता हूं कि ऐ घर के जिम्मेदार, अगर तू इतनी फिक्र करता है तो एक फिक्र का उमेरा और कर दे, एक फिक्र और तू बढ़ा दे। अगर तू अपने आप को जिम्मेदार समझ रहा है, तेरे को ये सब फिक्र और चिंता है, तो एक फिक्र ये भी कर ले कि काश मेरे घर का कोई बच्चा जहन्नम में न जाए, मेरा बच्चा, मेरे घर वाले दोजख में न जाए। कम से कम ये एक फिक्र कर ले, ये एक फिक्र कर ले। मगर ये जो फिक्र है हमें पैदा नहीं होती, हमें ये फिक्र मयसर नहीं है। हाय अफसोस, हमें ये फिक्र मयसर नहीं। हमें फिक्र तो है, कपड़ों की फिक्र है, तो खानों की फिक्र है, तो सैर सपाटों की
मगर फिक्र नहीं है कि कहीं हमारा घर का कोई फर्द जहन्नम में चला जाए। मुझे बताएं कि अगर कोई हमारा घर का फर्द बीमार पड़ जाए तो क्या हमें अच्छा लगता है? कोई तकलीफ में आ जाए, कोई खराब ऐसी बीमारी लग जाए कि जिसका इलाज ना हो, तो हमारी पोजीशन क्या हो जाती है? हम उसका दुख, हम उसका दर्द, हम उसकी आहो नाले बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जरा सोचें कि ये जिंदगी चंद लम्हों की जिंदगी है। हमारे यहां तो बच्चा पैदा होता है तभी उसकी कानों में अजान दी जाती है और उसे चौकन्ना किया जाता है कि तू दुनिया में आया है, तेरी जिंदगी कितनी है, समझ ले कि बस अब तेरी नमाज होने वाली है। बच्चा पैदा होता है तो हम तो यही पहले उसे कान में अजान दे देते हैं कि ये तेरी अजान हो चुकी, कभी भी तेरी नमाज हो सकती है, कभी भी तेरी नमाज हो सकती है। तो बड़ा जरूरी है कि हम अपने आप को सिराते मुस्तकीम पर चलाने की कोशिश करें। हम अपने आप को बुरे रास्तों से बचाएं, हम अपने आप को शरीयते मुत्तहरा में रहकर हम अपने काम को अंजाम दें। आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें, हम वो पीर नहीं है कि बस वाह वाह करते रहें। पीर का माना होता है कि रहबर, रास्ता दिखाने वाला। आज हम में ये अकीदा एक क्या खबर कैसा आम हो चुका है कि बस मुरीद बन जाए यानी जन्नती हो गए, सर्टिफिकेट। तो मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ कि अगर सिर्फ मुरीद बनने से ही जन्नती हो जाते हैं तो फिर और कोई इस्लाम के कोई कानून की ज़रूरत नहीं रहती। नाउज़ुबिल्लाह। मोहतरम हज़रात, पीर और रहबर चुनते हैं, हम उसके हाथ पर बैत करते हैं और हम वादा लेते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपकी रहबरी में हम शरीयत पर कायम रहेंगे। ये नहीं कि बस पीर बन गए तो सब कुछ हो गया। नहीं, पीर आपको रास्ता बताता है, रास्ते पर तो आपको चलना ही पड़ेगा। जब तक आप चलेंगे नहीं, मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। मंजिल पर पहुंचने के लिए चलना जरूरी है। अगर आपको पता नहीं है कि रास्ता कौन सा है तो फिर रहबर को पूछें, फिर रहबर के पास आए। मगर जब रहबर बताएं तो फिर उस रास्ते पर चलना बड़ा जरूरी होता है। ये एक छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सकता है। आपको अजमेर शरीफ जाना है, आप बैग तैयार कर लें, थैला ले लें और आप बार रोड पर जाकर बैठ जाएं। मैं कहता हूं बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें, 1 साल तक वहां बैठे रहें, आप अजमेर पहुंचने वाले नहीं है। आप अजमेर पहुंच सकते नहीं है। अजमेर जाने के लिए बंदे तुझे अहमदाबाद जाना होगा, ट्रेन या बस पकड़नी होगी, तब तू अजमेर शरीफ पहुंच सकेगा। तो मोहतरम हज़रात, जन्नत में जाना है। जन्नत में कोई जाना है कि नहीं जाना? जाना है। कैंसल? जाना है। कैंसल हो तो आना नहीं, जाना है। अगर फिक्र है तो अगर पीर का दामन थामा है, लोगों को यही समझ में नहीं आता कि दामन मतलब क्या, पीर का दामन तो के नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ भाई, फिर छोड़ने की बात नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ तो सही। दामन से मतलब ये नहीं कि पीर का जब्बा नहीं छोड़ेंगे, क्या खींच के फाड़ना है।
पीर का दामन मतलब क्या? पीर की तालीमात पर अमल करना नहीं छोड़ेंगे। वाह 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 वाह। पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे मतलब क्या? बात को बात। पीर की तालीमात पर, पीर की बताई हुई बातों पर हम अमल करना नहीं छोड़ेंगे। इसको कहते हैं पीर का दामन। नहीं छोड़ेंगे तो बड़ा जरूरी है कि हम पीर के बताए हुए रास्तों पर चलें, शरीयत की हद में रहें, और जो भी हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, जो भी काम काज करें, वो शरीयत में हद में रहकर करें। अगर मैंने कुछ कहा और उसमें गलती हुई हो, आप मेरे बोलने में, आपके सुनने में, तो अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर गौस पाक के सदक़े में मुझे आप सबको माफ़ फरमाए और हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की नेक तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह।